जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांग विलसन मधुरस्थली के राधा यशोधर मुखमत खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनमोहन। श्री राधा कृष्ण की महती करुणा कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर किंचित ज्ञान चर्चा। कल तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण को आज्ञा दी, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयामि। तो भगवान अपने सखा, अपने स्वामी की आज्ञा को मानते हुए दोनों सेनाओं के मध्य रथ को लेके गए हैं। और भगवान ने अपने मित्र अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर दिखाया है कि देख अर्जुन, किस प्रकार तुम्हारे प्रिय जन यहाँ पर युद्ध की वांछा से, स्पृहा से खड़े हैं। और तत्रापस्य स्थिता पार्थ पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन अपने सभी सखे संबंधियों को देखकर सोचने लगा, और वहां पर कौन कौन आए हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः। भीष्म जो है वह प्रिय व्रत हैं, जिनका व्रत प्रिय है। इन्होंने अपने पिता के विवाह के संकल्प के लिए, कि उनकी जो माता थी सत्यवती, उन्होंने कहा कि मैं विवाह तब करूंगी जो मेरे जो पुत्र होंगे, जो हुए हैं भविष्य में, विचित्र वीर्य और चित्रांगद, उनको राजा बनाएंगे, उनको कुरुवंश में पद दिया जाएगा, राजपद। तो उस पिता के साथ थे शांतनु के प्रियव्रत भीष्म जी। उन्होंने संकल्प लिया अपने पिता की प्रसन्नता के लिए कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा, जिसे भीष्म संकल्प कहा जाता है। तब से उनका नाम भीष्म पड़ा है। और उन्होंने संकल्प किया, जब तक विचित्र वीर्य और चित्रांगद का परिवार है और उनकी मैं रक्षा करूंगा, ऐसे भीष्म। और द्रोण जो शब्द है उसका अर्थ है जो विशिष्ट है, जो परिपक्व है, जो परफेक्ट है, वह है द्रोण। ऐसे कुरुओं के जो कुलगुरु हैं, किंतु आज धर्म क्षेत्र में पांडु के पुत्र हैं पांडव, और एक तरफ जो कौरव कहे जाते हैं, दुर्योधन, धृतराष्ट्र की सेना, दुशासन के साथ भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि खड़े। तब को अपने मित्र संबंधियों, पितृनथ पितामहान, और ये तो परदादा है भीष्म पितामह पांचों पांडवों के। आचार्यान, गुरु द्रोणाचार्य को देखा है। मातुलान, अपने ममेरे भाइयों को देखा है। पुत्रान पौत्रान, जो शकुनी उनके मामा है, तो वह और उनके पुत्रों को, पुत्रान पौत्रान सखिस्तथा, सभी मित्र जो साथ खेले, क्योंकि दुर्योधन भी उनका मित्र ही है, भाई तो है ही, साथ में जब साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं। और उन्हीं के जो परिवार के जो ससुर हैं, सैन्योरुभयोरपि, उस समस्त सेनाओं के मध्य कौरवों की सेना में जब अर्जुन ने अपने ही सखे संबंधियों को देखा है, तान समीक्ष कौन्तेय सर्वा बंधून अवस्थितान
अपने बंधु बांधवों को देखकर कृपया पर्याविष्टो विषिदन्नमिदं ब्रवीत्, और शोक करता हुआ अर्जुन को शोक हो गया। क्यों शोक हो गया? क्योंकि सब अपने ही तो हैं। घर में परिवार में यदि दो भाई हैं, उनकी आपस में विवाद हो जाए, एक दूसरे को मुख से बोल दिया हम तुझे मार देंगे, तू हमें मार देगा, किंतु बोलना, क्योंकि उनके साथ स्नेह भी है, उनके साथ प्रेम भी है, उनके साथ कई स्मृतियां जुड़ी हैं, तो वह संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए, और अर्जुन भगवान का भक्त है। भक्त केवल मोहवश नहीं, प्रेम वश, क्योंकि सब में उसको अपने आराध्य का ही दर्शन होता है। और भक्त कैसा है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने, संत हृदय नवनीत समाना। अर्जुन संत है। संत तात्पर्य जो समत्व, संत शब्द का तात्पर्य समत्व की भावना जिसके भीतर है, वह किस वेश में है उससे फर्क नहीं पड़ता। वह कोट पैंट में है, वह किसी भी रूप में हो सकता है। संत का मतलब जो समत्व, जिसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, इसके अंदर सवदध्वम सगच्छध्वम संभो मनांसि जानदाम, जो सबसे निम्न है उसको कैसे उठाकर आगे बढ़ाना है, वह संत है। अर्जुन ने अपने समस्त घर के ही जनों को देखा है, और उसके जीवन में बड़ा, अर्जुन ने, पांडवों ने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ी साधना है उनके जीवन में, बड़ी तपश्चर्या है। सब कुछ होते हुए भी घर को त्यागना पड़ा। ऐसा नहीं है कि बल पौरुष कम है, लेकिन संबंध, धृतराष्ट्र के सामने युद्ध जो जुआ चल रहा था उसमें सब हार गए। नहीं तो दुर्योधन के समान वह भी मन मस्तिष्क वाले होते तो नहीं जाते, उसी दिन लड़ बैठते, अपनी अपनी बल पौरुष को दिखा देते, बोल देते हम नहीं दे रहे हैं। नहीं, किंतु धर्म, और ये तो वो धर्म तो वो जया। और अर्जुन को इसलिए शोक हो गया, और अर्जुन बड़ा शोक में व्याकुल हो गया। दृष्टोइवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिदुष्यति वेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहने लगे, दुष्ट एवं हे कृष्ण, अपने सखे संबंधियों को देखकर जो युद्ध की इच्छा से इस कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में खड़े हैं, मेरा मुख सूख रहा है। मम गात्राणि, मेरे वस्त्र मानो पसीने से भीग गए हैं, मेरे वस्त्र मुझे असहज लग रहे हैं। और वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, मेरे रोम रोम कंपित हो रहे हैं, रोमकूप खड़े हो रहे हैं। ऐसा मन मस्तिष्क में आ रहा है कि मैं युद्ध करूं। शुरू में तो युद्ध की प्रबल इच्छा थी, किंतु जब अपने ही बंधुओं की उन स्वरूप को, चेहरों को देखा, किस प्रकार भीष्म दादा ने मुझे उनके सामने ही तो मैं बड़ा हूं, उनके अंक में, उनकी गोद में द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन, उनको देखकर उनके हृदय में प्रेम वात्सल्य ऊपर पड़ा। ये तो मेरे पिता तुल्य है, इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। और अर्जुन का रोम हर्षित, दो तरह, एक तो प्रसन्नता में रोम हर्षित होता है, जब कुछ एकदम से जो हम नहीं चाहते वह हो जाए, तब रोम कूप खड़े हो जाते हैं। और इस प्रकार अर्जुन बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है। आइए कल आगे की चर्चा हम पुनः निरंतर रखेंगे। जय जय श्री राम।